नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से जारी एक महत्वपूर्ण आदेश को लेकर, जो कि प्रदेश में संचालित विभिन्न आईसीटी स्कूल में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था के संबंध में जारी किया गया है। यह भी एक अतिथि शिक्षकों की भांति नियुक्ति की जाती है। इसमें यदि हम देखें, उपरोक्त विषय अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत आईसीटी स्कूल परियोजना में मध्य प्रदेश के विद्यालयों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय में स्थापित कंप्यूटर लैब के सुचारू संचालन एवं छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में कंप्यूटर लैब हेतु एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का प्रावधान है। वर्ष 24-25 में विद्यालय में इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, यानी कि जो विद्यालयों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। विगत शैक्षिक सत्र में भी इनकी नियुक्तियां की गई थी। जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल पर आईसीटी स्कूल ऑप्शन पर उपलब्ध है। विद्यालय में इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 23-24 में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को एसएमडीसी की बैठक के उपरांत सत्र 24-25 के लिए आमंत्रित किया जाए। बिंदु क्रमांक 2.2 के अनुसार इंस्ट्रक्टर के आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात शेष विद्यालय जिनमें पैनल उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों द्वारा समय सारणी के अनुसार ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करें जिनके पास जीएफएमएस जनरेट 2024-25 का SS2 IT का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। यानी कि आपके पास यदि SS2 IT का स्कोर कार्ड है तो आप विभिन्न शासकीय विद्यालयों में जिनमें कि आईसीटी कंप्यूटर लैब है उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर काम कर सकते हैं। संचालनालय के संदर्भित निर्देश दिनांक 4/11/22 के अनुसार सह अकादमिक पदों के प्रशिक्षण संबंधी योग्यता डीएड बीएड के अतिरिक्त अंकों को विद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र 24-25 में तैयार किए जा रहे SS2 IT के पैनल की मेरिट सूची से नहीं जोड़ा जाए। यानी कि डीएड बीएड के अंक इसमें नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि ये जो पद है सह अकादमिक पदों की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की जीएफएमएस पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात 24-25 के स्कोर कार्ड में SS2 IT पैनल प्रदर्शित हो रहा है। प्राचार्य प्रत्येक आवेदक के स्कोर कार्ड को जीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख संधारित करें। विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर की जाए। प्राचार्य का यह दायित्व होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को SS2 IT के पैनल अनुसार मेरिट के आधार पर ही आमंत्रित किए जाएं। किसी भी स्थिति में बिना SS2 IT के स्कोर कार्ड वाले अथवा मेरिट क्रम में नीचे के अभ्यर्थी आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को SS2 IT के पैनल अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है, अतः कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसका जो मानदेय होगा 14,000 प्रति महीने दिया जाएगा। इसकी समय सारणी विमर्श पोर्टल में कंप्यूटर लैब विद्यालयों की जिलेवार सूची 5 अगस्त से प्रदर्शित होने लगी है। विद्यालय में गत वर्ष पैनल से सत्र 23-24 में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को एसएमडीसी की बैठक उपरांत 24-25 के लिए आमंत्रित करना, 6 से 8 अगस्त के बीच में यह कार्य करना है। आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर की विद्यालय में उपस्थिति 10 अगस्त तक करवाना है। बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार इंस्ट्रक्टर के आमंत्रण की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात शेष विद्यालय जिनमें पैनल उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। विद्यालय द्वारा ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करना जिनके पास जीएफएमएस जनरेटेड वर्ष 2024-25 का SS2 IT का स्कोर कार्ड उपलब्ध है 10 से 21 अगस्त तक आवेदन करेंगे। तालिका के बिंदु क्रमांक 3 अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची को एसएमडीसी की बैठक में अनुमोदन उपरांत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित किया जाएगा 21 से 23 अगस्त तक। विद्यालय में उपस्थिति 27 अगस्त तक। विमर्श पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि 30 अगस्त 2024 तक की जाएगी। विद्यालय द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। एसएमडीसी की बैठक में
कार्रवाई विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को प्रतिमाह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी तथा ईडीपीसी द्वारा सुनिश्चित किया जाए उक्त निर्देश एवं समय सारणी के अनुसार कार्रवाई पूर्ण हो। इस तरीके से यदि हम देखें तो विभिन्न विद्यालयों पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पद पूर्ति के लिए ये महत्वपूर्ण आदेश समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया गया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।